क्या लड़कियों को भी नाइटफॉल होता है? क्या है ये समस्या और क्या ये एग्जैक्टली कोई प्रॉब्लम है? क्या शादी के बाद इससे रिलेटेड कोई इश्यूज आ जाएंगे? जैसे नाइटफॉल को लेकर लड़के इतना ज्यादा एम्बैरेसिंग फील करते हैं, लड़कियां क्या फील करती हैं और कैसे महसूस हो कि अब डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है? चलिए बात करेंगे। चैनल पे नए हैं फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें। मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर नेहा मेहता। इस चैनल पे होंगी कन्वर्सेशंस बिल्कुल बोल्ड, ओपन, स्मार्ट और एडुकेटिव। तो चलिए सब्सक्राइब करेंगे और ऐसे वीडियोस के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहें। बेल आइकन प्रेस करें। सबसे पहले ये समझिए दैट नाइटफॉल इज ओपन टू ऑल ह्यूमंस, चाहे वो मेल है या फीमेल है। बट बेचारे पता नहीं पुरुष क्यों इसका शिकार बन जाते हैं। पुरुषों में पीरियड जल्दी आती है, इसलिए उनकी जो सेक्सुअल ग्रोथ है, जेनाइटल ग्रोथ है, वो जल्दी होती है। बट फीमेल्स में भी नाइटफॉल सेक्सुअल ग्रोथ होती है। इसलिए ऐसी कोई फीमेल जो सेक्सुअल टॉक से सेक्सुअल इनहैबिचुएशन, मतलब कहीं कुछ देख लिया और फिर उसको एक्सप्रेस नहीं किया, या किसी ने उनके साथ जबरदस्ती करी और वो उनको थोड़ा सा प्लेजरेबल लगा लेकिन डर बन गया, शेम बन गई, तो ऐसे केसेस में नाइटफॉल्स की सिचुएशंस बढ़ जाती हैं। नाइटफॉल यूजुअली आपके हार्मोन ग्रोथ से स्टार्ट होता है। जब आपका हार्मोन बढ़ेगा तो नाइटफॉल्स होंगे। बट फीमेल यूजुअली उस एज में पढ़ाई में, प्रोजेक्ट्स में, करियर्स में, इसमें लग जाती हैं। मेल्स यूजुअली उनका एक्सपोजर जल्दी हो जाता है सेक्सुअल एरा में, इसलिए उनको नाइटफॉल बहुत अर्ली आने लगते हैं। अगर कोई फीमेल उस पर्टिकुलर एज विच इज 12 टू 18, 13, इस एज में भी अगर उसका सेक्सुअल एक्सपोजर है तो उन्हें भी उस पर्टिकुलर एज में नाइटफॉल्स होते हैं। आप पहले समझते हैं कि नाइटफॉल फील कैसे होता है। जैसे लड़कों में नाइटफॉल को आप ऐसे फील कर सकते हैं कि आपको अपना सुबह अंडरवेयर बहुत वेट दिखेगा। सिमिलरली वैसे ही फीमेल्स का अंडरवेयर आपको वेट मिलेगा सुबह। साथ साथ हार्ट बीट बढ़ी हुई, फेशियल एक्सप्रेशन चेंजेस, या फिर रेडनेस ऑन द फेस, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि मेरा फ्लूइड ज़्यादा निकलने लगा है नॉर्मल के कंपैरेटिवली, तो ये नाइटफॉल के एक्सपीरियंसेस हैं। कई फीमेल्स को तो नाइटफॉल समझ ही नहीं आता है, या वो मेमोरी पर्टिकुलर क्या है, या ऐसा क्या ध्यान में आया था, नहीं समझ में आता है। बहुत से ऐसे केसेस भी मैंने देखे हैं कि फीमेल्स सपने में ही मास्टरबेशन करने लगती हैं, या मेल सोते सोते मास्टरबेट करने लगते हैं। ये भी एक्सेसिव फैंटेसीज की वजह से, या फिर नाइटफॉल एक्सेसिव होने की वजह से भी हो सकता है। इस पर्टिकुलर एज में विच इज़ एन एडोलेसेंस और टीनेजर एज, ऐसी एज में सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस लस्ट, प्लेजर से हटकर एजुकेशन की तरफ होने चाहिए। अगर आप एजुकेशन को एजुकेशन की तरह दो और उसे छुपाओ और शेम की तरफ ना लेके जाओ, तो ये नाइटफॉल जैसी समस्याएं, सेक्सुअल थॉट्स या फैंटेसीज जैसी समस्याएं नहीं होंगी। फीमेल्स और मेल्स दोनों ही सेक्सुअल एनर्जीज के वशीभूत होते हैं इस एज में, इसलिए अट्रैक्शंस होना भी बहुत नॉर्मल है और नाइटफॉल होना भी बहुत नॉर्मल है। लेकिन अगर इस वजह से आप एडिक्शन का शिकार हो रही हैं, मतलब बार बार पॉर्न देखना, बार बार मास्टरबेट करना, फीमेल मास्टरबेट कैसे करती है उसके बारे में जानने की कोशिश करना, या फिर से डर लगने जैसी सिचुएशन हो जाना, या लड़कों के केस में पॉर्न मास्टरबेशन का एडिक्शन हो जाना, रेड सिग्नल है। ऐसे टाइम पे पेरेंट्स को आगे आकर उनका साथी बनना चाहिए और जो बच्चे हैं उन्हें भी डेफिनेटली ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। आप एक सही साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल थेरेपिस्ट से मिल सकते हैं, जो थेरेपीज के माध्यम से आपको इन चीज़ों से बाहर निकालेगा। अगर आप मुझसे थेरेपीज या ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल करें। साथ साथ के लिए आप मुझे वेबसाइट से भी बुकिंग कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जुड़ने के लिए ये आपको यहाँ लिंक दे रखे हैं। साथ साथ अगर आप चाहें तो कमेंट्स में अपनी क्वेरीज को लिख सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर सकें। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा ये जितना भी ज्ञान है मुझे भी एप्रिसिएशन मिले दैट इट इज बेनिफिटिंग यू।